Students, हाउ टू रिमूव स्ट्रेस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये जो वेबिनार हुआ उसके बाद में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक कॉमन डिमांड आ रही थी कि सर अनसीन कॉम्प्रीहेंशन हम कैसे करेंगे। उसके लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं और होप करते हैं कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। इसको ध्यान से इसको सुनेंगे और इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी सारा आपको हेल्प मिलेगा। चलिए देखते हैं। जो अनसेन कॉम्प्रीहेंशन हमारे पास होता है उसके लिए सॉल्व करने के लिए जो इफ़ेक्टिव टिप्स होते हैं हमारे पास वो क्या रहेंगे उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और ख़ास तौर से ये वीडियो जो हम लेके आए हैं उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश कम जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग कम होती है। देखिए, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको इंग्लिश आती ही नहीं है तो आप इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व नहीं कर सकते, ये तो आप मान के चलिए। उन बच्चों के लिए तो मैं कहता हूँ सिर्फ ड्राइंग टूल आपके लिए कामयाब हो सकता है। वर्ड्स क्वेश्चन के पहचान लीजिए, वर्ड्स मैच कर लिए कॉम्प्रीहेंशन में, हो सकता है कुछ आपको उसमें से मार्क्स मिल जाएं। लेकिन जब कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग ही अंडरस्टैंडिंग है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हल्का फुल्का आता है तो उससे काम आपका चल जाएगा, वो इसमें हम टिप्स आपको देंगे। इसमें 3 फेजेस के अंदर हम वर्क करते हैं कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर: बिफोर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग और आफ्टर रीडिंग। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ने से पहले कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को रीडिंग से पहले हमें क्या काम करना है? रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हर टीचर आपको यही रिकमेंड करेगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए। उसमें क्या रहेगा, आपके पास कुछ की पॉइंट्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद में जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो उनको आसानी से वो क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अगर आपने पहले से क्वेश्चंस आप पढ़ लिए हैं तो वो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन उसका मिल जाता है। देन क्वेश्चन रीड करते हैं, की पॉइंट्स हम वहाँ से मिलते हैं तो हमें कीवर्ड्स मिलते हैं। वहाँ पे कीवर्ड्स को भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप अगर ज़्यादा उसके अंदर डीप में जाना चाहते हो तो उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए ताकि भूले नहीं, बार बार से उसके लिए हमें नहीं जाना पड़े। इसके बाद हम पैसेज पे जाते हैं। पैसेज को एक बार हमें पढ़ना है, लेकिन क्विकली रीड द पैसेज टू गेट जनरल आइडिया। सबसे पहले आपको उसको बड़े ही तेज़ी से पढ़ना होता है कि एक जनरल सा आइडिया आ जाए आपको किस किस चीज़ के बारे में है, ताकि आपको जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ तो आंसर्स वैसे ही मिल जाएंगे उसको रीडिंग करते करते। ठीक है। और उसके बाद एक डीप रीडिंग भी हमें लेनी होती है, वो बाद में हम देखते हैं। ये हमें काम पहले कर लेने हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करने हैं, की पॉइंट्स देख लेने हैं, उसमें से जो कीवर्ड्स होंगे उसको अंडरलाइन कर लेंगे और पैसेज को एक बार तेज़ी से पढ़ लेंगे। वाइल रीडिंग, जब हम पैसेज को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमने कहा एक बार आपको बड़ी तेज़ी से पढ़ना है ताकि आपको उसका जो की आइडिया है, मेन थीम है, वो पता चल जाए। देन रीड स्लोली एंड केयरफुली। दूसरी जो रीडिंग हो उसको आप धीरे धीरे पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। रीड वन सेंटेंस एट अ टाइम, एक बार में एक ही सेंटेंस को पढ़ें। और अगर लगता है आपको, कई बार ये होता है कि जो सेंटेंस है वो बड़ा है, देन ब्रेक द सेंटेंस इनटू 1 पार्ट और 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स। उसको छोटे कर लीजिए ताकि वो उसको समझने में आसानी रहे। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग। उस सेंटेंस में क्या चीज़ बताई गई, उसका बेसिक मीनिंग क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने की लिए कोशिश करें। ब्रेक लॉन्ग सेंटेंसेस, जो मैंने अभी बताया है। अगर सेंटेंस बड़े हैं तो उनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 1, 2 और 3 और 4, जो भी जितने भी आप सोचें। कई बार ऐसा होता है कि पूरा पैसेज बना दिया जाता है, कोई कॉमा के थ्रू उसको डिवीजन देते रहते हैं, कोई फुल स्टॉप नहीं आता। तो उस पार्ट को अगर पढ़ना है तो उसको तोड़ के ही पढ़ा जाएगा। जब हम किसी भी सेंटेंस को छोटा कर देंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बेटर हो जाती है। ये आप हिंदी में भी देखेंगे, अगर आप हिंदी को बड़े सेंटेंस आपके सामने आ जाएं तो शायद कई बार मीनिंग कन्वे करने में दिक्कत आती है। उसके बजाय अगर हम उस सेंटेंस को ब्रेक कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में कर लेंगे और फिर जोड़ दें उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। गेस द मीनिंग। देखिए, यहाँ पे कोई भी 100% उसको सॉल्व नहीं कर पाता है। जो कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, ये कहते हैं हम कॉम्प्रीहेंशन में 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं, तो मैं मानता हूँ वो सबसे बड़ा झूठ है। वहाँ पे क्या होता है कि हमें मीनिंग्स को गैस करना होता है। अगर हमारा गैस करने का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी गैस कर ले, और गैस का मतलब है कि कुछ चीज़ों के मीनिंग हमें नहीं पता होते, काफ़ी सारे हमें मिल जाएंगे
लेकिन कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 1, 2 या 3, जिनके मीनिंग्स हमें नहीं पता होते, उन मीनिंग्स को हमें गेस करना होता है कि इसका मीनिंग शायद ये आएगा, और जो बाकी हमें उसके अंदर उस कॉन्टेस्ट में उसको यूज़ करके देख लें कि ऐसा ही कुछ मीनिंग इसका निकल के आ रहा है, तो उससे हमें हेल्प मिलती है। यूज़ द कॉन्टेस्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मैंने बताया ना कि कुछ वर्ड्स होंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ वर्ड्स होंगे जिनके मीनिंग नहीं पता होंगे। लुक फॉर फेमिलियर वर्ड्स। आप कोशिश करें कि ऐसा जो मैं मीनिंग निकाल रहा हूँ, ऐसा कोई और भी वर्ड्स मेरे माइंड में चल रहा है या यहाँ पे आसपास में हमें पैसेज में कहीं देखने को मिल रहा है, उनको अंडरलाइन करके भी रख सकते हैं। ये कई बार वोकैबुलरी में आपको हेल्प करते हैं। जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, उन्हीं के जो मीनिंग्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो उसका आप एक मीनिंग कन्वे करेंगे, उसको अंडरलाइन करके रख लेंगे। जब वो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उससे मैच करके देख लो, क्या वो इसी कॉन्टेस्ट में मैच कर रहा है, तो आपको आंसर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट के अंदर हम क्या मान लें, कोई डेट आ गई, नेम्स आ गए, नंबर्स आ गए, कोई फैक्ट आ गए, उनको आप अंडरलाइन करते चलें। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ये एक सैम्पल पैसेज हमने आपको दिया है। सर आपने कहा था पहले पैसेज पढ़ना, मैं आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक पैसेज है ये, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ताकि हम टेक्निक जो बताई उसको इम्प्लीमेंट भी तो करके देखें, या हम वैसे ही बोल दिया और उसका सॉल्यूशन हम नहीं देख रहे हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन करेंगे इसी टेक्निक की जो हमने अभी बताई है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। मान लीजिए 5 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। वेयर डज राहुल लिव? व्हाट डज राहुल डू इन द मॉर्निंग? हाउ फार इज राहुल्स स्कूल फ्रॉम हिज होम? Who encourages Rahul to study? What is Rahul's dream? हम पांचों क्वेश्चन पढ़ लिए। इसके बाद हमें कुछ इनके मीनिंग्स पता चल जाते हैं, कुछ को हम यहाँ से, हमने कहा था की पॉइंट्स, कीवर्ड्स हमें ढूंढने हैं, तो वो कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिला, राहुल लिव वेयर? राहुल लिव, राहुल और लिव ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गई। यहाँ पे देखिए, राहुल के बारे में मेन सारी चीज़ें चल रही हैं। लिव रहना, लिव का मीनिंग तकरीबन सभी बच्चों को पता चल जाता है, कहाँ रहता है। कोई पर्सन है वो घर पे रहेगा, किसी गांव में रहेगा, किसी शहर में रहेगा, किसी कॉलोनी में रहेगा, कोई किसी देश में रहेगा, इन सब के कहीं भी नाम होंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेयर डज राहुल डू, व्हाट डज राहुल डू इन द मॉर्निंग? राहुल डू, राहुल करता है, क्या करता है, कब करता है, यानी कब, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में राहुल करता है। मॉर्निंग एक्टिविटी राहुल के क्या हैं? फाइंड व्हाट राहुल डज आफ्टर वेकिंग अप, सुबह उठने के बाद वो क्या करता है, ये इसका की पॉइंट्स हमारे कीवर्ड्स बन जाते हैं। हाउ फार इज राहुल्स स्कूल फ्रॉम हिज होम? देखिए, फ्रॉम का मीनिंग से, सबको पता होता है। फार दूरी, दूरी किस चीज़ में आएगी, आप देखिए, दूरी किस चीज़ में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, माइल्स में हो सकती है ना। तो ये जो चीज़ें हमें कहीं भी मिल जाएंगी, तो हम यहाँ देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस किस चीज़ में होता है, किलोमीटर्स में ज़्यादातर देखा जाता है, माइल्स में देखा जाता है। माइल्स हमारे यहाँ यूज़ नहीं होते, तो किलोमीटर्स यूज़ होते हैं, तो वो हम इसमें देख लेंगे। हु अंकरेजेस राहुल टू स्टडी? अब देखिए, अंकरेजेस ये एक ऐसा वर्ड आ गया, शायद कुछ बच्चों को इसका मीनिंग ना पता हो, तो इसका मीनिंग हम कुछ भी लगा सकते हैं। एक बार हमने सोचा इसका मीनिंग होगा मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। कई बार हम रॉन्ग मीनिंग कन्वे कर लें इसका, हतोत्साहित करना, प्रोत्साहित का उल्टा, ठीक है। एंकरेज नहीं कर रहे हैं उसको, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो वो कौन करता है? यानी दोनों के आंसर, अगर इसका मीनिंग हम वो लेके चलते हैं तब भी हमें वैसा ही आंसर मिला, कोई ना कोई पर्सन मिलेगा इसके अंदर। ये एंकरेजेस वर्ड को ढूंढ लो, इसका आंसर वहीं कहीं मिल जाएगा, ठीक है। देन व्हाट इज राहुल्स ड्रीम? ड्रीम का मतलब सपना। देखिए, सपना एक, कई हमारे जो स्कूल्स हैं उनके अंदर एक थॉट ऑफ द डे बोला जाता है कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को वो शायद समझ में ना आए, वो सोचते हैं कि डरावने सपने आ जाएं जो हमें सोने ना दें, वो सपने हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारे एम्स होते हैं लाइफ के अंदर, हमें क्या करना है, वो जो हमारा एम है लाइफ का, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमें क्या बनना है, वो हमारा ड्रीम है, उसका सपना क्या है, उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ड्रीम का मतलब गोल।
देखिए यहाँ से हम पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करें। अगर पैसेज के ऊपर जाएंगे तो ये सेंटेंस हमें मिल जाते हैं इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड। इतना हमने देख लिया अभी इन चीज़ों से। वापस पैसेज पे जाते हैं। राहुल इज़ ए 12-year-old बॉय। हम 12-year-old, एक तो इसको कर दें। हु लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, इसको कर लें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एवरी मॉर्निंग ही वेक अप अर्ली एंड हेल्प्स हिज मदर इन द किचन, इसको कर लेते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही वॉक्स 2 किलोमीटर टू रीच हिज स्कूल। He enjoys learning mathematics and science. His teacher, Mr. Sharma, always encourages him to study hard. Rahul's dream is to become a doctor and help poor people in his village in the evening. He plays with his friends and studies before going to bed. देखिए अब इसमें हमने जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें आंसर्स मिल गए हैं। अब ये नहीं पूछा व्हाट इज़ द एज ऑफ राहुल, तो हमने उसका भी यहाँ पे आंसर ढूंढ लिया। जैसे वेयर डज राहुल लिव, ये आ गया लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। देखिए यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, राहुल इज ए 12-year-old बॉय हु लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। अब देखिए आंसर तो टीचर को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि इतना लिखें कि जितना पूछा था उससे ज़्यादा लिख रहे हैं। तो क्या करना है हमें, बीच का डिलीट कर दो, राहुल लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, बस इतना ही करना है। देन क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डज राहुल डू इन द मॉर्निंग। देन राहुल हेल्प्स हिज मदर इन द किचन इन द मॉर्निंग, हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, हाउ फार इज राहुल स्कूल फ्रॉम हिज होम। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना आपको, सिर्फ 2 किलोमीटर्स कर दीजिए, उसी में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हु एनकरेजेस राहुल टू स्टडी। यहाँ देखिए मिस्टर शर्मा, हिज टीचर मिस्टर शर्मा, इसको भी आप इंक्लूड कर लेंगे यहाँ। ऑलवेज एनकरेजेस राहुल हिम टू स्टडी हार्ड, ये भी आंसर हमें मिल गया। व्हाट इज राहुल्स ड्रीम, उसका ड्रीम क्या है, राहुल्स ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर। ये हमारे आंसर्स बन जाएंगे जो हम अभी करके आए हैं, सारे वही आंसर यहाँ पे हमें आगे मिल। अब देखिए कुछ बच्चों के माइंड में ये आएगा कि सर ये तो बड़ा इजी सा जो पैसेज था वो था, डिफ़िकल्ट जब आते हैं तो हमें मुश्किल होती है। इसको तो हम ऐसे को तो हम भी सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए जो हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं उसमें से मैंने कॉम्प्रिहेंशन निकाले हैं और उनका सॉल्व करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको पीडीएफ का, आप उससे डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल सेम तरीके से मैंने उनको सॉल्व करके दिखा रखा है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे डाल सकते हैं, कमेंट में भी डाल सकते हैं, और पर्सनल जिनके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, सर ये इस तरीके से हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। इससे आगे का भी हम थोड़ा सा बताएंगे इसके अंदर। देखिए रोल ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स इन सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अभी इसके अंदर देखा होगा आपने, जैसे हम पीछे जाते हैं, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हाट, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इसमें भी आपने देखा हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस के अंदर। इनके अगर आपको मीनिंग पता है तो इसका आपको आंसर ढूंढने में बड़ा इजी हो जाता है। वो आपको डायरेक्ट गाइड करते हैं कि आपको उसी तरफ मूव कर देते हैं कि जिस तरफ भी आप जो जैसा क्वेश्चन होगा उसी का आपको आंसर मिल जाए जैसे आप पढ़ते हैं। तो वो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, देखिए कॉमन क्वेश्चन वर्ड्स एंड हाउ टू यूज देम। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड्स है हु का मीनिंग है कि कोई ना कोई पर्सन या कोई ग्रुप मिलेगा। इसके लिए आपको नेम देखना है, टाइटल देखना है, रोल देखना है, जो भी उस पैसेज में मिल दिया गया हो, हु के साथ में जुड़े हुए नेम, टाइटल या रोल, ये आपके ढूंढने होंगे। वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, थिंग होगा, आइडिया होगा या इवेंट होगा। कोई चीज़ होगी, कोई आइडिया होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान लीजिए, या कोई इवेंट होगा। आइडेंटिफाई की डिटेल्स, डेफिनेशन, या की डिटेल्स देख लो, उसमें कोई डेफिनेशन दे रखी है वो देख लीजिए, कोई कॉन्सेप्ट हो पैसेज के अंदर वो देख लीजिए, वर्ड का आंसर आपको मिल जाएगा। व्हेन आपको टाइम या डेट बताता है, डायरेक्ट आपको ईयर, मंथ, डेज या नेम ऑफ द डेज वो मिल जाएंगे, वो आपके आंसर होंगे।
वेयर आपको प्लेस की तरफ अट्रैक्ट करेगा कि कहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ होगा। तो आपको लोकेशन ढूंढनी है, सिटीज़ हो गई, कंट्रीज़ हो गई, या कॉलोनी हो गई, या विलेज हो गया, तो वो आपका आ जाएगा। वाई, रीजन या कॉज, आपका कारण होना चाहिए। वाई उसी चीज़ के लिए आता है। आइडेंटिफाई सेंटेंसेस दैट एक्सप्लेन रीजन्स, ऐसे सेंटेंस ढूंढ लो जो एक्सप्लेनेशन दे रही होंगे, इफेक्ट दे रहे होंगे, जस्टिफिकेशन दे रहे होंगे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। हाउ, मेथड में मिलेगा। हाउ का मीनिंग होता है कोई ना कोई कैसे, कैसे मतलब कोई मेथड है, कोई प्रोसेस है, कोई मैनर है, कोई तरीका है, वो सब चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। लुक फॉर एक्सप्लेनेशन, यहाँ भी एक्सप्लेनेशन तो होगा लेकिन स्टेप्स होंगे, उसकी स्टेप्स होंगे या वेज होंगे, तरीके होंगे, किस तरीके से होगा। विच का मतलब हो गया चॉइसेस मिलेंगे आपको थिंग्स के अंदर, कौन सी चीज, विच कौन सी, इसका मीनिंग ये निकलता है। तो कंपेयर रहता है कहीं ना कहीं, जो डिटेल्स दे रखी होंगी वहाँ पे, कंपेयर डिटेल्स, डिफरेंट डिटेल्स एंड पिक द करेक्ट वन, उनको कंपेयर कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ दे रखी है, उसके अंदर से कौन सी चीज़ ऐसी होगी तो उसमें से ढूंढना है। हुज, किसका, किसकी, यानी पोजीशन या बिलोंगिंग्स वहाँ पे रहेंगी। पोजीशन का मतलब होता है, बिलोंगिंग का मतलब होता है कि आपका किस चीज़ पे अधिकार, अधिकार जैसे रहेगा, ऑनरशिप जो रहेगी वो आपको उसमें से ढूंढना होता है। रिलेशन ढूंढना होता है, ऑनरशिप ढूंढनी होती है, वो आप इसमें से ढूंढेंगे। हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मच किसी चीज़ की क्वांटिटी को तय करता है, हाउ मैनी किसी चीज़ के नंबर को, अमाउंट को शो करता है। तो नंबर या परसेंटेज या मेजरमेंट कहीं मिलेंगे तो हाउ मच, हाउ मैनी। एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कहीं दे रखा होता है, एक्सप्लेनेशन मिलेगा वहाँ पे। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो होगा पैसेज का, डिस्क्राइब जो कर रहा होगा, वो आपका आंसर वहाँ से मिल जाएगा। फाइंड अ वर्ड फ्रेज दैट मीन्स, मतलब यहाँ पे आपको वर्ड के मीनिंग बताने होंगे। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मैंने कहा था कि 100% सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है कॉम्प्रिहेंशन को, वो इसीलिए होता है। यहाँ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कोई किसी का समानार्थक या विपरीत अर्थ वाले शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं। और कई बार देखिए उसमें भी चांसेस होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं आपके सिमिलर उसका आंसर मिलने की। कुछ चांस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे आंसर हमें नहीं मिलता, तो वहाँ पे गलतियाँ हमारी हो जाती हैं। इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हम मानते हैं कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए। लेकिन वो टफ जब होगा, जब टफेस्ट आ जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाए, तब की बात है। नहीं, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको करना क्या है, जो जैसा पूछ रखा हो उस कॉन्टेस्ट में उस वर्ड को वहाँ फिट करके देखिए। जो मीनिंग आप कन्वे कर रहे हैं दोनों का, वो देखिए क्या सिमिलर मीनिंग निकल के आ रहे हैं। कोशिश ये रहती है यहाँ पे भी कि अगर नाउन है तो नाउन का सिनोनिम नाउन में ही मिलेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में मिलेगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब में मिलेगा। तो इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई करके इजीली पहचान सकते हैं। हाउ दिस हेल्प इन सॉल्विंग पैसेज, कैसे हेल्प करेंगे। क्विकली आइडेंटिफाई व्हाट टू लुक फॉर, किस चीज़ के लिए देखना है वो ढूंढिए, अब आपको पता चल चुका है। व्हेन डिड द इवेंट हैपन, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि ये चीज़ कब हुई, तो आपको टाइम के ऊपर जाना है। वहाँ पे देखिए स्कैन द पैसेज फॉर डेट्स और टाइम, वहाँ पे डेट्स ढूंढनी है आपको, बाकी और चीज़ों को छोड़ देना है। नैरो डाउन द पैसेज सेक्शन, ए वेयर क्वेश्चन डायरेक्ट यू टू फाइंड लोकेशन, जब वेयर का क्वेश्चन आ गया तो आपको और कुछ नहीं ढूंढना, आपको लोकेशन ढूंढनी है, उससे ज़्यादा एरिया आपको सर्च नहीं करना। अननेसेसरी रीडिंग नहीं होगी इनकी वजह से। जब देखिए वाई इज पोल्यूशन डेंजरस, जो अनरिलेटेड पार्ट है वो नहीं पढ़ना हमें, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जब पोल्यूशन है और डेंजरस है, उतना ही पार्ट हमें पढ़ना है, उसमें से हमें आंसर ढूंढना है। मेक आंसर प्रिसाइज एंड रिलेवेंट, ये मैंने आपको बताया था कि आपको आंसर्स जो होंगे छोटे से छोटे रखने हैं, जितना पूछा गया उतना, और रिलेवेंट हों। ऐसा नहीं कि टीचर आपको चेक करें और आप टीचर को चेक करें, ये लो इसका आंसर दो, और आपने पूरा पैसेज लिख के दे दिया इसमें से छांट लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आ जाता है, ए व्हाट इज ई वेस्ट क्वेश्चन रिक्वायर अ डेफिनेशन। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, व्हाट इज ई वेस्ट, वो क्या चाहेगा, आपको डेफिनेशन होनी चाहिए वहाँ पे, कुछ ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए आया है क्वेश्चन, वाई इज ई वेस्ट हार्मफुल टू हेल्थ। कीवर्ड क्या है यहाँ पे, हमने वाई WH में से निकाल लिया, हमने क्वेश्चन वर्ड निकाल लिया। वाई क्यों, तो हमें रीजन ढूंढना है अब।
स्ट्रेटेजी लुक फॉर सेंटेंस दैट एक्सप्लेन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट। हार्मफुल है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट वाला ढूंढना है। आंसर फ्रॉम द पैसेज, ई वेस्ट रिलीजेज टॉक्सिक सब्सटेंसेज दैट कैन कॉज कैंसर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड बर्थ डिफेक्ट्स। तो ये एक्सप्लेन कर दिया उसने, एक्सप्लेनेशन है, उसका रीजन आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं जो मैंने अभी बताया, क्वेश्चन वर्ड्स पे फोकस रखेंगे, तो आपके जो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने का टाइम है वो बचेगा, स्पीड फास्ट हो जाएगी और क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट कि इसको लाइक कर दीजिएगा। लाइक अगर आप करने का मन आपका करता है तो इसको प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, और जब आप शेयर कर देंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहें और ये पता रहे कि कब वीडियो हमने अपलोड की है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।